अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है आपका फेवरेट चैनल और फी एकेडमिया। उन बच्चों के चैनल केमिस्ट्री समझ कर पढ़ना चाहते हैं, रट्टे वालों के लिए है कोई और चैनल। सब बोलें 10 टाइम्स माय पैशन माय केमिस्ट्री। नाउ स्टडी टाइम स्टार्ट्स। ओके बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोग ने एटॉमिक स्ट्रक्चर को स्टडी किया था, जिसके अंदर हमने देखा था कि साइंटिस्ट ने किस तरह एवोल्यूशन की एक एटम की, उनके पहले कॉन्सेप्ट्स क्या थे, साइंटिस्ट ने किस तरह तरक्की की, क्या उसका एक स्पेसिफिक टाइमलाइन था। और मैंने बताया था कि आज से हम स्टार्ट करेंगे किस तरह साइंटिस्ट ने सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो थे वो डिस्कवर करना जो थे वो स्टार्ट किए। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम स्टडी करेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसा कि मैंने आपको कल के लेक्चर में बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, क्वार्क्स, लेप्टॉन्स, ये सारे के सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जो एटम के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो स्टडी आई थी वो आई थी डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के हवाले से, जो दी गई थी 1897 में। किसने? जे थॉमसन ने। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसको कहा जाता है डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, इसकी थ्योरी आपकी बुक के ऊपर लिखी हुई है, आप लोग वहाँ से भी तैयार कर सकते हो। और चीज़ें मैं बता रही हूँ वो आप लोग तैयार कर सकते हो, तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। क्योंकि बुक के ऊपर जो आप लोगों के अपरेटस है जो कि इसके अंदर यूज़ होता है, अपरेटस बेसिकली क्या होता है, कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके ऊपर ये जो पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट होता है परफॉर्म किया जाता है। तो आगे बुक के ऊपर उसकी सिर्फ इमेज बनी हुई है, तो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी उसकी प्रॉपर्टीज़, क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं और हम ये चीज़ें क्यों यूज़ कर रहे हैं अपरेटस के अंदर। तो जे थॉमसन ने डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। और इसके अंदर इसने जो ट्यूब यूज़ की थी वो की थी कैथोड रे ट्यूब, ठीक है। जब आप लोग हायर क्लास में जाओगे तो आप लोग फिजिक्स में पढ़ोगे कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, ये बेसिकली उसी का कॉन्सेप्ट है। तो इसको कहा जाता है डिस्चार्ज ट्यूब भी कहा जाता है और क्रोक्स ट्यूब भी कहा जाता है। मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, क्रोक्स ट्यूब, ठीक है। तो इस पे इसने अपना पूरा पूरा एक्सपेरिमेंट किया था। अब जो सेकंड नंबर पर हमारे पास बहुत चीज़ इंपॉर्टेंट आती है वो आती है आप लोगों की एपरेटस की डिस्क्रिप्शन। मैं यहाँ पे लिखती हूँ ऊपर एपरेटस। एपरेटस बेसिकली क्या होता है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके ऊपर पूरा का पूरा केमिकल आप लोग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हो। सबसे पहले जो आप लोग ये शीट देख रहे हो पूरी की पूरी, जिसको उन्होंने डिस्चार्ज ट्यूब क्या है, ये क्या होती है, इसकी साइज क्या लिमिट थी जब साइंटिस्ट ने इसका ऊपर काम किया, थॉमसन ने इसके ऊपर काम किया, तो इसकी क्या साइज था। डिस्चार्ज ट्यूब जो था वो 30 सेंटीमीटर लॉन्ग था और 5 सेंटीमीटर वाइड था। ये इसकी प्रॉपर्टीज हैं। उसके अलावा ये दोनों एंड्स के ऊपर आप देखो, इसका कैथोड की तरफ और एनोड की तरफ, ये पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के ऊपर ये क्लोज थी, क्लोज्ड एट बोथ एंड्स, दोनों एंड्स की तरफ ये कंप्लीटली क्लोज है। और यहाँ पर आप लिखा है एयर ऑफ वेरी लो प्रेशर, यहाँ पर जो प्रेशर होता है बहुत कम होता है, क्योंकि जब आप लोगों का प्रेशर कम होगा तो आप लोगों का एक्सपेरिमेंट जो का बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा, ठीक है। वहाँ पर इम्प्योरिटीज़ की एक तो प्रेजेंस नहीं होगी, एक्सपेरिमेंट जो होगा सबसे अच्छा होगा। लो प्रेशर के ऊपर, लो टेम्परेचर के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स बहुत अच्छे होते हैं। तो इसका जो प्रेशर था एयर ऑफ वेरी लो प्रेशर, ये अप्रोक्सीमेटली केप्ट किया था 10⁻⁻⁴ एटमोसफेयर के ऊपर, ठीक है, इस डिस्चार्ज ट्यूब का। अब आप लोग देखो यहाँ पर दो इलेक्ट्रोड्स यूज किए हुए हैं, यहाँ पे मैं टर्म लिख रही हूँ इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स बेसिकली आप लोग समझ लो कि बिजली की दो तारें हैं, एक को कहा जाता है कैथोड, एक को कहा जाता है एनोड। आप लोगों ने कोई बैटरी का सेल देखा होगा, उसके ऊपर एक तरफ पॉजिटिव होता है और एक तरफ नेगेटिव होता है। तो आप लोग उस पॉजिटिव नेगेटिव को किसी एक कंडक्टिंग वायर के साथ अटैच कर दोगे तो वो आपके पास इलेक्ट्रोड हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग दो इलेक्ट्रोड देख रहे हो, एक आप लोगों के पास कैथोड है और एक आप लोगों के पास एनोड है। और उसके साथ जैसे मैंने आप लोगों को भी बैटरी की बात बताई है, यहाँ पर उन्होंने हाई वोल्टेज जनरेटर बताया हुआ है। ये क्या करता है, ये है बेसिकली एक बैटरी की सूरत में ऐड करता है, जो कि आप लोगों को एनर्जी प्रोवाइड करता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। और इसका जो अप्रोक्सीमेटली इसके अंदर जितने वोल्ट्स होते हैं वो होते हैं 10,000 वोल्ट्स। इतना जो होता है इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो पास कर रहा होता है। और ये आप लोगों ने देखा होगा कि इसका नेगेटिव टर्मिनल बैटरी का नेगेटिव इलेक्ट्रोड से अटैच है और इसका पॉजिटिव टर्मिनल जो है पॉजिटिव के साथ। नेगेटिव को कैथोड का जाता है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड को कैथोड का जाता है, जबकि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को एनोड का जाता है। और इतनी वोल्टेज सप्लाई जो होती है वो यहाँ पर की जाती है। यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर ग्रीन ग्लो की बात लिखी हुई है, इसको मैं आप लोगों को बाद में एक्सप्लेन करूंगी ग्रीन ग्लो किस तरह प्रोड्यूस हुआ है एनोड के ऊपर, ठीक है। इसका एक्सपेरिमेंट है पूरा। लेकिन यहाँ पर जो यहाँ पर इस जगह पर थोड़ी मैं यहाँ पर इसको रिमूव भी कर देता हूँ कि आप लोगों को समझ आ जाए इस तरह। ये जो इसका एनोड की तरफ से ग्लास स्क्रीन है, इसको कहा जाता है फ्लोरेसेंट स्क्रीन,
फ्लोरेसेंट स्क्रीन कह लो या फिर आप लोग कह लो जिंक सल्फाइड की स्क्रीन। बेसिकली इस स्क्रीन का पर्पस ये होता है कि आप लोगों की जितनी भी रेज निकलनी है ना, ताकि आप लोगों को नजर आए। ये एक्सपेरिमेंट इससे परफॉर्म किया गया था कि जितनी भी आप लोगों को रेज निकल रही होगी तो हमें उस स्क्रीन के ऊपर नजर आए, उसकी इमेज जो होगी वो क्लियर हो जाए। अब बेसिकली क्या है कि इसके अंदर उन्होंने चेक किया है कि किस तरह हमें जो हम अपना हमारा पर्पज है कि हमने इलेक्ट्रॉन्स को, सब एटॉमिक पार्टिकल्स को फाइंड करना, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले तो उन्होंने क्या किया, पहला स्टेप जो इस चीज के लिए, इस प्रोसेस के लिए उन्होंने किया, उन्होंने कहा कि जो आपके पास हाई वोल्टेज बैटरी है, हाई वोल्टेज, नंबर वन स्टेप क्या है कि आप लोगों ने हाई वोल्टेज अप्लाई करना है। किसको अप्लाई करना है, मैंने आप लोगों को बताया, हाई वोल्टेज अप्लाई करना है जो गैस आप लोगों ने यहां पर रखी है। इसके अंदर, इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर आप लोगों ने गैस रखी है। जब आप लोग हाई वोल्टेज अप्लाई करोगे तो यहां से क्या होगा कि थोड़ की तरफ से इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, जो आप लोगों के पास सिग्नल्स होगा वो मूव करेगा और जाएगा इस इलेक्ट्रोड तक। ठीक है, जब जैसे ही वो इस इलेक्ट्रोड तक गया, आप लोगों को पता है कि जो चार्ज की मूवमेंट होती है वो होती है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल। उन्होंने देखा कि कुछ जो थी रेज, आप स्पार्क उठ रहे थे। आप लोग देखो जैसे कोई अक्सर देते हैं स्विच के अंदर स्पार्क रहते हैं ना, ऐसे लाइट ब्लिंक करती है। तो उन्होंने देखा कि जैसे ही आप लोगों ने वोल्टेज अप्लाई की तो कुछ जो थे कैथोड के इलेक्ट्रोड के पास गए चार्जेस, और वहां से वो स्पार्क उनका उठा और वो जाके एनोड के ऊपर बचे पॉजिटिव टर्मिनल। जैसे कि आप लोगों को पता है कि बैटरी का जो करंट फ्लो होता है वो नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल के दरमियान होता है। सेम इसी तरह जैसे यहाँ से चार्ज फ्लो किया नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, तो आप लोगों ने देखा होगा कि स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर जाके वो चार्ज ग्लो कर रहा था, वो नजर आता, वो उनको इस चीज की डायरेक्शन बता रहा था कि कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं जो कि नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि नेगेटिव चार्ज होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करता है, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, चार्जेस जो होते हैं, वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करते हैं। तो ये उनको एक बेसिस उन्होंने दे दी कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव कर रही हैं, मतलब कि कैथोड से एनोड की तरफ मूव कर रही हैं। तो क्यों कर रही है मूव, क्योंकि उनके ऊपर एक स्पेसिफिक चार्ज है जिसकी वजह से वो कैथोड से एनोड की तरफ मूव कर रही हैं। अब ये जो रेस थी जो बार बार, ये ऐसा नहीं था कि एक दफा आके बंद हो जाए, कंटिन्यूसली जब तक आप लोग उसको वोल्टेज अप्लाई कर रहे थे, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे थे, तब तक वो रेस जो थी वो मूव कर रही थी, वो एक कंटिन्यूसली लाइन के अंदर मूव कर रही थी, जिसकी वजह से उन्होंने उसको कह दिया कैथोड रेस। इतना इसका जनरल सा एक्सपेरिमेंट है। इस एक्सपेरिमेंट की बदौलत हमें इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पता चला। अब मैं थोड़ा सा आपको आगे आगे बताती हूँ। इसको इन्होंने कह दिया कि ये हमारे पास क्या है, कैथोड रेज। अब कैथोड रेज की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले उन्होंने कुछ और एक्सपेरिमेंट भी इसके साथ परफॉर्म किए। उन्होंने कहा कि ठीक है, कैथोड रेज जो होगी, और ये निकल कहाँ से रही है कैथोड से, तो ये नेगेटिवली चार्ज होंगी। पहली बात तो ये नेगेटिवली चार्ज होंगी। अब हम देखते हैं कि कुछ एक्सपेरिमेंटल परफॉर्म करके कि इसका इफेक्ट क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका इफेक्ट क्या क्या होता है। अब उन्होंने क्या कहा कि दो चीजें होती हैं, एक चीज आपके पास होती है इलेक्ट्रिक फील्ड और एक होती है मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। जे थॉमसन ने क्या कहा कि जब हम लोगों ने कोई फील्ड दरमियान में रखी, पहली दरमियान में कोई फील्ड नहीं है, सिंपल आप लोग क्या कर रहे हो, वोल्टेज दे रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हो, ठीक है, वो कैथोड से जो रेज है वो निकल रही है, एनोड की तरफ जा रही है। तो यहाँ पर फ्लोरेसेंट स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को ग्रीन ग्लो नजर आ रहा है। यहाँ पर कोई भी फील्ड आप लोगों को नजर नहीं आ रही, यहाँ पर सिंपल आप लोग एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो। लेकिन अगर आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करोगे तो तब आपके पास क्या होगा, जब आप लोग ने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की तो जो आप लोगों की कैथोड रेज थी वो डिफ्लेक्ट होगी टूवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट। ठीक है, पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव करना शुरू होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये नेगेटिव चार्ज, आपको पता है कि नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में अट्रैक्ट करता है, तो उन्होंने कहा कि ये तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं, ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ जा रहे हैं, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड रखते हैं। लेकिन जब आप लोगों ने देखा, जब उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या हुआ, ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर मूव करना शुरू हो गई मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। फिजिक्स के अंदर आप लोग पढ़ोगे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ये उस रूल को एक्सप्लेन करता है कि किस तरफ डायरेक्शन होगी करंट की, रेस किस तरफ आ रही है, करंट किस तरफ जाएगा, चार्ज किस तरफ होगा। तो ये फ्लेमिंग हैंड रूल के मुताबिक उन्होंने बताया कि ये जब हम लोग ने मैग्नेटिक फील्ड दरमियान में रखी, आप लोग ने एक मैग्नेट रखा तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर मूव कर ली। इलेक्ट्रिक फील्ड रखी, आप लोग ने कोई करंट सर्किट रखा, कोई बैटरी रखी, तो क्या किया कि इन्होंने एनोड की तरफ मूव करना शुरू कर दिया। तो इन पार्टिकल्स के बाद, इन चीजों के बाद उन्होंने बताया कि ये जो आप लोगों के पास प्रॉपर्टीज प्रोड्यूस हुई है, ये जो रेस प्रोड्यूस हुई है, ये नेगेटिवली चार्ज है, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है।
ये सारी प्रॉपर्टीज जो थी वो इस चीज को एक्सप्लेन कर रही थी कि ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं। तो इसी की वजह से हमारे पास जो थे वो इलेक्ट्रॉन्स आए, इसी की डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स थे क्योंकि ये कैथोड से निकले थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कैथोड रेस को हम कैथोड रेस क्यों कहते हैं और इनको इलेक्ट्रॉन क्यों कहा जाता है। अब अगर हम इनकी कुछ प्रॉपर्टीज की बात करें, प्रॉपर्टीज के सबसे पहले तो इनकी नेचर की बात की जाए कि इनकी नेचर किस तरह की है। नेचर की बात करें तो आप लोगों को पता है कि ये एक्सट्रीमली नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है, जिनको कहा जाता है इलेक्ट्रॉन्स। नेचर तो इनकी ये होगी। सेकंड पे अगर हम इनकी बात करें, इनके ऊपर चार्ज कौन सा है, तो आप लोगों को पता है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं तो इनके ऊपर चार्ज है -1.602 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 कूलम। चार्ज के लिए कूलम का यूनिट इस्तेमाल करते हैं, या कि बुक के ऊपर नहीं है, लिख लो तो फायदा होगा। अगर इनके मैस की बात करें तो इनका मैस जो है वो है 9.11 मल्टीप्लाई बाय 10⁻31 किलोग्राम। ये इनका मैस है। डिफरेंट साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट की थी इसी जे थॉमसन के अंदर। इन्होंने काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, तब इनको पता चला था E/m रेशो इन्होंने फाइंड की थी। तब इनको पता चलता कि इनका मैस किस तरह है, प्रोटॉन की निस्बत इनका मैस किस तरह है, ठीक है, कितने होते हैं, एटम और न्यूक्लियस का क्या डिफरेंस है। ये सब चीजें इन्होंने इसी एक्सपेरिमेंट के अंदर फाइंड की थी। उसके अलावा अगर हम देखें कि मैकेनिकल इफेक्ट या हीटिंग इफेक्ट इन्होंने क्यों प्रोड्यूस किया था, मैंने आप लोगों को बताया कि इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, मैकेनिकल इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। तो जब उन्होंने सोचा कि हम कोई एक व्हील सा एक एक्सपेरिमेंट, आप लोग फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में पढ़ोगे, उन्होंने क्या किया था कि यहाँ पर एक व्हील सा उन्होंने रख दिया था इस जगह पर। जैसे ये इलेक्ट्रिक चार्ज आ रहे थे, यहाँ पर नेगेटिव रेज आ रही थी, कैथोड रेज आई थी, तो क्या होता कि ये व्हील जो था ये मूव कर रहा था। तो ये मैकेनिकल इफेक्ट भी प्रोड्यूस होता है इनकी वजह से। ये आप लोग लिख सकते हो कि दे प्रोड्यूस मैकेनिकल इफेक्ट्स, या आप लोग समझ लो दे रिस्पॉन्ड टू मैकेनिकल इफेक्ट्स एज वेल एज हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट किस तरह, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, फोर्स के साथ आ रहे हैं तो बम्बार्ड करते हैं स्क्रीन के ऊपर, तो जगह जो होती है वो गर्म हो जाती है। अगर हम बात करें इनकी पेनिट्रेटिंग पावर की कि किस हद तक की किसी चीज के अंदर सुराख कर सकते हैं, घुस सकते हैं, आप लोग जनरली इसको इस तरह समझ लो, तो ये पास कर सकते हैं थिन मेटल फॉइल से। जिस तरह एल्यूमिनियम की फॉइल्स हैं जिसको खाना गर्म करने के लिए रखते हैं, वो एल्यूमिनियम की फॉइल्स होती हैं, इस तरह मेटल फॉइल्स भी होती हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो मैंने आप लोगों को बतानी है वो ये कि ये इंडिपेंडेंस होती हैं किस चीज से, फ्रॉम गैस और मेटल। अब इसका मतलब क्या है, आप लोगों को मैंने स्टार्ट ऑफ द लेक्चर बताया था कि हम लोग ने एक गैस रखनी है जिसका प्रेशर जो होगा वो बहुत बहुत कम होगा, अप्रोक्सीमेट 10⁻⁻⁴ atm। आप लोग कोई भी गैस यूज कर लो, आप लोग कोई भी मेटल यूज कर लो, कोई भी चीज आप लोग यूज कर लो, इनकी प्रॉपर्टीज जो होंगी वो सेम ही रहेंगी। ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स ही होंगे, ये कैथोड से एनोड की तरफ ही मूव करेंगे। तो उन्होंने ये बात बताई कि आप लोग की जो प्रॉपर्टीज होती हैं इलेक्ट्रॉन की वो सारी की सारी सेम होती हैं। तो इससे हमें क्या बात मिली, इससे हमें बात मिली कि तमाम जितने भी एलिमेंट्स हैं, ये जितने भी एटम्स हैं, वो ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स जो होते हैं उनको कैरी करते हैं, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को। और इन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को कहा जाता है इलेक्ट्रॉन्स, जो कि इसकी डिस्कवरी का बायस बने। अब इसके अंदर कुछ इसकी थी लिमिटेशंस भी थी, जिसका हमने ये तो पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता चल सका कि इलेक्ट्रॉन्स किस तरह अरेंज्ड होते हैं। ये आगे डिफरेंट साइंटिस्ट ने वर्क किया तो फिर हमें पता चला कि इलेक्ट्रॉन्स किस तरह अरेंज होते हैं, किस तरह अपने ऑर्बिट्स के अंदर घूमते हैं। उसके अलावा भी इन्होंने, जब मैंने आप लोगों को बताया कि E/m मैस रेशो, जो कि यहाँ पर इनका था कि इनके ऊपर चार्ज कितना है, मैस कितना है, ये तो इसने फाइंड कर लिया। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट को कंफर्म किया था कि साइंटिस्ट ने, उनको कहा जाता है, उनके एक्सपेरिमेंट का नाम है मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। आप लोग इस चीज को लिख सकते हो, एक्सपेरिमेंट। इसने फर्दर कंफर्म किया था कि क्या E/m मास चार्ज क्या होता है, एब्सोल्यूट मैस क्या है, चार्ज क्या है इलेक्ट्रॉन का, तो ये इसने कंफर्म किया था। तो ये बेसिकली थी आप लोगों की पूरी समरी की इनकी नेचर क्या होती है, क्या इनकी कंक्लूजन है, अप्रोचेस किस तरह का यूज होते हैं, मेन ऑब्जर्वेशन क्या थी, किस तरह डिफ्लेक्ट करती है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाती हैं। तो ये था आप लोगों का डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। आई होप सो कि आप लोगों को समझ आ जाएगा, हो गया। आप लोग अपनी इसको बुक के ऊपर लिखो, जिससे मैंने आप लोगों को पॉइंट्स बताया ना। सबसे पहले मैंने आप लोगों को मेन थ्योरी बताई है कि थ्योरी इसकी क्या है, ठीक है। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया कि इसका अपरेटस क्या है, उसके बाद मैंने आप लोगों को वर्किंग इसकी प्रिंसिपल बताया, ये वाला पूरा, कि किस तरह आप लोगों ने हाई वोल्टेज अप्लाई करनी है। देन मैंने आप लोगों को बताया है कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं, प्रॉपर्टीज, ये इसकी प्रॉपर्टीज हैं,
ठीक है। प्रॉपर्टीज क्या क्या है उस पर मैंने आप लोगों को बताया है कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका क्या है। लिमिटेशन मैंने आप लोगों को बताई है कि इसने इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट का हमें नहीं बताया, और जो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन का एब्सोल्यूट मास और चार्ज था वो मिलिकन ने इसको कंफर्म किया। उसका मैंने आप लोगों को बताया कि इसी वजह से इनको नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। तो ये था आप लोगों का आज का लेक्चर। आई होप सो कि आप लोगों को समझ आई होगी, बहुत ईजी है। अगर आप लोग रोजाना चीज याद करोगे तभी आप लोगों को याद रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं एक नई अच्छी तब तक के लिए फी अमान अल्लाह।